देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम तमाम लोगों को अ, तमाम देशवासी को और स्पेशली पटना और फुलवारी के लोगों को इस बात की खबर दें कि 11 मई 2025 को संडे का इतवार का दिन इसी जगह पे इसी मस्जिद में धर्म और हिंसा के उन्वान से टाइटल से हम एक कॉन्फ्रेंस पीस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है मुल्क में धार्मिक सद्भावना, शांति, पीस कल्चर को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, लोगों को ये बताना कि इस दुनिया में कामयाब और सक्सेसफुल जीवन का एक ही राज है, और वो ये कि हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस को जाने, यानी एक साथ मिलजुल कर रहना ही एकमात्र रास्ता है। दूसरा कोई रास्ता यहाँ मौजूद नहीं। या तो हम मिलजुल कर रहना सीख लें या फिर बर्बाद होने को तैयार हो जाए। मैं हूं अकबर इमाम और आप देख रहे हैं HN18। अभी मैं पटना के फुलवारी शरीफ में हूं। फुलवारी शरीफ चौराहे पर एक मस्जिद है। इस मस्जिद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है, हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। सर, सबसे पहले अपना तारुफ दें। मेरा नाम मौलाना अबुल हकम मोहम्मद दानियाल, मैं प्रेसिडेंट सेंटर फॉर पीस एंड ऑब्जेक्टिव स्टडीज इंडिया। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य था, क्या मोटो है? एक उद्देश्य और पर्पस तो ये है कि मैं तमाम लोगों को ये बताऊं कि आने वाली 11 मई 2025 इतवार का दिन शाम 5:30 बजे से इसी मस्जिद के अंदर पीस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसका उन्वान है धर्म, विशेषकर इस्लाम और पीस। एक उद्देश्य ये है कि मैं लोगों को बताऊं कि आप इस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर आएं। दूसरा बड़ा उद्देश्य ये है कि मैं लोगों के सामने ये बात रखूं कि पहलगाम में जो आतंकवाद अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, ये अटैक बहुत ही ज़्यादा दुखदायक है, बहुत ही ज़्यादा दर्द अंगेज़ है, ट्रेजिडीफुल है, और मैं इसकी खुले अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, कॉन्डेम करता हूँ विदाउट एनी रिजर्वेशन। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इस आतंकवाद को अंजाम देने वाले लोगों ने धर्म का इस्तेमाल किया है, ख़ासकर इस्लाम का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इस्लाम को लेकर पूरे मुल्क में विशेषकर और पूरी दुनिया में दोबारा एक सवाल पैदा हो गया है कि इस्लाम एग्जैक्टली क्या है। तो हमारा पर्पस ये है कि हम लोगों को बताएं कि इस्लाम एक पीसफुल रिलीजन है इन अ ट्रू सेंस ऑफ वर्ड। इस्लाम और आतंकवाद का कोई संबंध नहीं है। दोनों दोनों दरअसल नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह। फिर भी क्यों बार बार जोड़ दिया जाता है इस्लाम को और हिंसा को, उसकी वजह है, आतंकवाद के साथ हर चीज? ये आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसकी एक वजह है, उसकी एक अहम वजह यह है, दो बड़ी वजह मैं बताता हूँ। एक बड़ी वजह यह है कि 20वीं सदी में जब मुसलमानों के एम्पायर्स पूरी दुनिया से ख़त्म हो गए और 1924 में उस्मानी सल्तनत का ख़ात्मा हो गया, तो उसी ज़माने में मुसलमानों के दरमियान कुछ स्कॉलर्स पैदा हुए, मुस्लिम स्कॉलर्स, स्पेशली रिलीजियस स्कॉलर्स। उन लोगों ने मुसलमानों को एक पॉलिटिकल एजेंडा दिया जिसको वो धर्म और मज़हब से जोड़ा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का जो असल टारगेट है वो इस्लामिक स्टेट कायम करना है, रियासत कायम करना है, और इस पर्पस को अचीव करने के लिए अगर उन्हें जंग करना पड़े तो जंग करें, अगर इस पर्पस को अचीव करने में वो मारे जाएं तो फिर शहीद हैं, और जीत जाएं तो गाजी हैं। तो ये नरेटिव मुसलमानों के एक बड़े तबके में धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा फैला। हालांकि इस पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन का कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन से कोई वास्ता नहीं, दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। इस्लाम अपने मानने वालों को का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहता है। वो चाहता है कि इंडिविजुअल अपना जीवन इस तरह गुजारें ताकि मृत्यु के बाद जब ओरिजिनल वर्ल्ड क्रिएट हो तो
लोग जन्नत में रहने के लायक बने, ये एक वजह है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि कुरान तो एक समाज के दरमियान उतरा ना, नाजिल हुआ, आपको मालूम है, और ये पार्ट बाई पार्ट नाजिल हुआ। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक स्टेट इस्टेब्लिश कर लिया मदीना में, तो उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे थे जो स्टेट के बागी थे, बगावत कर रहे थे और जंग छेड़े हुए थे। तो बार बार जंग को टालने के बाद भी वो जब तैयार नहीं हुए तो उनसे डिफेंस करना पड़ा। उस वक्त कुरान में कुछ आयतें उतरी उस सिचुएशन के लिए, जो आज भी कुरान में मौजूद है, कि उनको कत्ल करो। यानी जंग के मैदान में जो जैसे एक कमांडर को हुक्म दिया जाता है तुम्हें क्या करना है, तो ये प्रॉफिट मोहम्मद को उस सिचुएशन में हुक्म था। अब आज क्या होता है, एक जुनूनी इंसान के दिमाग में उस तरह की आयत उठा के डाल दी जाती है और कहा जाता है कि देखो कुरान में ये हुक्म है। तो कोई बगैर समझे बूझे, बगैर कॉन्टेक्स्ट को जाने, बगैर वर्स के बैकग्राउंड को जाने अगर उसको पढ़ेगा तो उसका वो मिसयूज कर देगा। आप स्कॉलर हैं, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। 2 वर्ड में सिर्फ आप ये बता दें कि इस्लाम और मुसलमानों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और जो हमारे हिंदुस्तान में जिस तरीके से अस्थिरता फैल रही है, उसे कैसे रोका जाए? इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि तमाम मुसलमान वो कुरान की शिक्षा को एज इट इज़ मान लें। अगर मुसलमान कुरान की शिक्षा को, प्रॉफिट मोहम्मद के जीवन को एज इट इज़ मान लें तो फिर उनके लिए इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि कुरान आपको बताएगा कि कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, सब दोस्त हैं। कुरान आपको बताएगा, कुरान मुसलमानों को बताएगा कि देखो किसी एक इंसान को भी कत्ल करना सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। प्रॉफिट मोहम्मद की शिक्षा उन्हें बताएगी कि तुम कभी भी दुश्मनों से टकराव की उम्मीद मत करो, अल्लाह से अमन चाहो। तो जब वो कुरान को और प्रॉफिट मोहम्मद के जीवन को अपना लें तो फिर उनके लिए कोई समस्या नहीं। 11 तारीख के कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से मुख्य अतिथि होंगे, कौन कौन से गेस्ट आ रहे हैं? देखिए ये जो कॉन्फ्रेंस है बेसिकली एक कुछ स्कॉलर वगैरह भी आएंगे और कुछ बताता हूँ। ये जो प्रोग्राम है सेंटर फॉर पीस एंड ऑब्जेक्टिव स्टडीज इंडिया की तरफ से है और ये एक आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम है। तो इसमें तो एक खुद इसके प्रेसिडेंट यानी मैं रहूँगा कि इस्लाम को एक्सप्लेन करूँ कि इस्लाम का स्टैंड क्या है। इसके अलावा हमें उम्मीद है कि हमारी इस छोटी सी जगह पे बिहार के महामहिम और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब भी पहुँचे। हमें ये उम्मीद है, हम दुआ करते हैं कि वो भी आ जाए। आपने पॉलिटिकल में भी रखा है, राज्यसभा सांसद पूर्व रहे हैं डॉक्टर एजाज अली साहब, इनको भी शिरकत करवाएं। डॉक्टर एजाज अली साहब हमारे मिशन के हिस्सा, पीस मिशन के हिस्सा हैं। वो सेंटर के बहुत ही कोर मेंबर हैं और जब वो मुझसे आज से 7 साल 8 साल पहले मिले और मेरी आइडियोलॉजी को जाना, सेंटर फॉर पीस के मिशन को जाना, तो वो इससे जुड़ गए। वो भी इसमें रहेंगे जरूर। चलिए, बहुत बहुत बड़े शख्सियत लोग आने की संभावना है। 11 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जिस तरीके से बताया है कि इस्लाम और हिंसा दोनों 2 अलग चीज़ है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि 11 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके की मैसेज निकल के आएगी और किस तरीके का समाज में जो एक मैसेज जाएगी इस्लाम और हिंसा के बारे में, वो किस तरीके से लोग एडप्ट करते हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो जब भी हमें इस्लाम के बारे में जानना हो तो हम मुसलमान को ना देखें बल्कि इस्लाम को देखें खुद। और इस्लाम की बुनियाद और आधार क्या है? इस्लाम की बुनियाद और आधार कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ और जीवन है। तो जब आप इस्लाम को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस्लाम और आतंकवाद दोनों एक विपरीत चीज़ है, दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। इस सिलसिले में मैं आपको चंद रेफरेंसेस देता हूँ, हवाले देता हूँ। जब आप कुरान का अध्ययन करेंगे तो कुरान में एक प्रिंसिपल मिलेगा। प्रिंसिपल के तौर पर कुरान की एक वर्स और आयत इस तरह है कि मन कतल नफ्सम बिगैरि नफ्सिन और फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा कतल अन्नासा जमिया। इसका अर्थ ये होता है कि जिसने भी एक मानव को मारा गोया कि उसने सारी मानव जाति को मार दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम धर्म में एक मानव जाति के जीवन की का भी कितना ज्यादा महत्व है कि आज अगर कोई शख्स उठता है
और किसी एक मासूम को, इनोसेंट पर्सन को मार देता है तो गोया कि वो 7.5-8 बिलियन लोगों का मर्डरर और किलर है। ये प्रिंसिपल है। इसी तरह देखिए प्रॉफिट मोहम्मद ने लाइफ गुजारने का जो तरीका बताया है उसमें कुछ बुनियादी बातें जो उसूल है उसमें ये बताया है आपने कि इन्नल्लाह युती अल रिफ्क व मा ला युती अल उन्फ, यानी अल्लाह नरमी पर, इन अदर वर्ड शांति पर वो चीज़ देता है जो वो हिंसा पर नहीं देता है, जो हिंसा पर नहीं देता है। फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि ला ततमन्नो लिकाल अदुव्व वस्सलुल्लाह अल आफिया, कि तुम दुश्मनों से मुठभेड़ की तमन्ना न करो कि जंग